क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी बाजार होता है जहां पर बहुत सारे विक्रेता यानी कि उत्पादक होते हैं और उन सबके पास वस्तुएं एक जैसी तो होती हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। चाहे वो कीमत का डिफरेंस हो, चाहे वो वस्तु की सौत का हो, या फिर डिज़ाइन का हो, या फिर उसके कई तरह के जो भी हो, एनीथिंग एल्स, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कार है, कार तो भाई चार पहिए होते हैं, छत होती है, लेकिन सब में मॉडल अलग है, सबकी डिज़ाइनें अलग है, फीचर्स अलग कर दिया है तो कार लोगों को लेके चलना है। अब इसी एक वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होना, उन सभी विक्रेताओं के पास वस्तु में कुछ कुछ अलग अलग होना, जिसे बोलते हैं विभेदीकृत वस्तु होना, डाइवर्सिफिकेशन का होना, इस स्थिति को बोलते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता। यहां पर वस्तुएं एक जैसी भी हैं और उन वस्तुओं में अंतर भी है, तो ऐसे बाजार को क्या बोलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम यही पता करेंगे कि आखिर एकाधिकृत प्रतियोगिता किसे कहते हैं। एकाधिकृत प्रतियोगिता बोल सकते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता बोलते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, और इस बाजार में किस तरह से किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ ले कि एकाधिकारी प्रतियोगिता किसे कहते हैं। ये बाजार का एक ऐसा स्वरूप होता है, बाजार का एक ऐसा रूप होता है जहां पर एकाधिकार और साथ साथ प्रतियोगिता दोनों का ही मिश्रित, दोनों के ही यहां पर क्या पाए जाते हैं, दोनों के ही विशेषताओं से मिलकर बनता है। ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इससे पहले आपने एकाधिकार पढ़ा था और एकाधिकार में बताया गया किसी वस्तु को बेचने वाला एक ही विक्रेता का होना। हालांकि यहां पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, उन सभी विक्रेताओं के पास एक जैसी वस्तु होती है, लेकिन प्रत्येक और अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार तो रखता ही है, लेकिन क्योंकि बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, हर किसी के पास अपनी वस्तु होती है, उसकी जैसी वस्तु दूसरे, लेकिन दूसरे के पास जो वस्तु वैसी है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। ऐसे में इस बाजार में बहुत सारे विक्रेता होने के कारण इस बाजार में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा चलती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन है, क्योंकि सबको अपनी अपनी वस्तु की, सभी वस्तु का प्रयोग एक जैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोलगेट है, ठीक है, हमारे पास जो है क्लोजअप है, क्या है, क्लोजअप है, उसके बाद हमारे पास दंतकांति है, उसके बाद हमारे पास सेंसोडाइन है, ठीक है। ये सारा काम एक ही चीज है, किसका, दांत मांजने का काम है, लेकिन सारे प्रोडक्ट अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबकी पैकेजिंग अलग है, सबकी प्राइस अलग है, सभी दिखने में अलग अलग है, सबके फीचर थोड़े थोड़े अलग है। तो एक ही जैसी वस्तु बेचने वाली कितनी कंपनी, मैंने बताया चार, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, सबको अपनी अपनी वस्तु बेचना है। दंतकांति बोलते हैं हम आयुर्वेद से बने हुए हैं, कोलगेट बोलते हैं हमारा सबसे अच्छा ही है, सेंसोडाइन बोलते हैं हमारा साइंटिफिक है, मतलब हर किसी को अपने फीचर अलग बताने हैं ताकि जो कस्टमर यूज करने वाले हैं उनकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट। तो इस स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे कोलगेट जैसा सामान कोई नहीं बना रहा है, सबके पास अपना अपना प्रोडक्ट है, अपना अपना एकाधिकार है, लेकिन सबकी वस्तुएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। वहीं पर अगर कार की बात करते हैं, कार सब वहीं चार पहिए होते हैं, लेकिन कार बनाने में टाटा है, कार बनाने के में महिंद्रा है, उसके बाद मारुति है, उसके बाद किया है, फिर निशान है, बहुत सारी कंपनियां, और सारी कंपनियां कार बना रही है। उन कारों में भी बहुत सारे मॉडल्स है, उन मॉडल के भी बहुत सारे जो है सब मॉडल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी की एक जैसी गाड़ियां हैं और सभी गाड़ियां, टाटा के वाले कहते हैं हम मजबूत है, महिंद्रा वाले कहते हैं हम मजबूत भी के साथ टिकाऊ है, मारुति वाले कहते हैं भैया हम मजबूत तो नहीं है लेकिन सस्ते में बिक जाते हैं, ठीक है, किया वाले कहते हैं हम ब्रांडेड है, विदेशी है, फीचर ज्यादा है। मतलब साफ है, सब लोगों के पास एक ही वस्तु होती है, लेकिन उस वस्तुओं में किसी ना किसी प्रकार का अंतर होता है। तो ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम एकाधिकृत या एकाधिकारी बाजार के नाम से जानते हैं। अब इस बाजार को एक्सप्लेन किया चेम्बरलिन ने और लेफ्टविच ने। चेम्बरलिन ने क्या कहा कि एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जिनमें बहुत सारी छोटी फर्में होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुओं को बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ताओं की दृष्टि से एक रूप नहीं होती।
कि सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है और इन अंतर को वस्तु विभिन्नता या वस्तु विभेद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वस्तु विभेद। मतलब प्रयोग तो एक ही काम के लिए होता है लेकिन सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसी चीज को लेफ्टविच ने भी एक्सप्लेन किया। क्या कहा कि एकाधिकृत प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता पाए जाते हैं परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैंने आपकी एग्जांपल दिया था, बात तो दांत मांजने का है, ये बहुत सारे ब्रांड है और सबके ब्रांड एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग भी है। कार तो सारे हैं लेकिन सभी कारों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक है, एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता है कि इस बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता, इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है क्योंकि एकाधिकार में एक होती है और पूर्ण प्रतियोगिताएं बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पर ज्यादा होते हैं, कुछ होते हैं अनगिनत भी नहीं होते। वस्तु विभेद या विभिन्नता पर इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है सबके पास एक ही उपयोगिता वाली वस्तु होती है लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इस बाजार में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र तो होता है लेकिन इस बाजार में फर्मों को प्रवेश के लिए कुछ शर्तें लागू है क्योंकि बाजार में ऑलरेडी विक्रेता मौजूद है। उन सभी विक्रेताओं में आपको अपना बाजार, अपना कब्जा करना है तो आपको बाजार की शर्तों को मानना पड़ेगा। इस बाजार में विक्रय लागतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये विक्रय लागत विशेष क्या होती है, किसके लिए? विज्ञापन के लिए या प्रमोशन, कि सबको अपना अपना सामान बेचना है। बाजार में विक्रेता बहुत सारे हैं और सभी विक्रेताओं की वस्तुओं में अंतर भी है। सभी को अपना बाजार बेचना है तो जाहिर सी बात है अपनी वस्तु का विज्ञापन तो करना ही पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट बिना करे आप कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर कस्टमर तक सामान पहुंचाना है तो आपको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तुओं के लिए एकाधिकारी होती है। प्रत्येक फर्म के जो अपनी वस्तु है वो एकाधिकारी है। जैसे टाटा पंच की कार है, टाटा वाले ही पंच बना सकते हैं, वो पंच वाले कोई दूसरा उस डिजाइन की कार बना ही नहीं सकते। उस डिजाइन से मिलती जुलती आप अपना खुद का डिजाइन बनाओ, अपना खुद का नाम दो, खुद का ब्रांड हो, लेकिन पंच नाम से पंच के सेम टू सेम डिजाइन वाला कोई बना नहीं सकता। उपभोक्ता अपनी पसंद को प्रकट करते हैं क्योंकि यहाँ इस बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं और वस्तु में बहुत सारी वैरायटी। कार खरीदने जाएंगे, कौन सी कार खरीदे? हैचबैक खरीदे, सेडान खरीदे, एसयूवी खरीदे, लग्जरी खरीदे, कौन सी ब्रांड के? टाटा खरीदे, महिंद्रा का। मतलब यहाँ पर उपभोक्ताओं के पास वस्तु खरीदने के बहुत सारे चॉइस मिल जाते हैं। हमारे सामने तमाम वस्तु हैं जिसको हमें खरीद सकते हैं। एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का रूप विद्यमान है क्योंकि यहाँ पर एक विक्रेता के पास अपनी जैसी एक ही वस्तु होती है तो ये एकाधिकार हो गया और उसके जैसे बहुत सारे विक्रेता सबके पास अपनी अपनी वस्तुएं हैं तो इसलिए इसको प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो ये दोनों का मिक्सअप है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता तो होते हैं लेकिन सारे विक्रेता उद्योग नहीं बिल्कुल समूह बनाते हैं और आपस में मिलकर सामूहिक संतुलन के पर ये चर्चा करते हैं। इस बाजार में वस्तु की क्रेताओं विक्रेताओं पर सरकार या संस्थाओं का प्रतिबंध नहीं होता। सब लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ पर व्यवसाय या कार्य करते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म की कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, चाहे एकाधिकारी प्रतियोगिता हो या एकाधिकारी, इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किस पर छोड़ा जाता है? उद्योग यानी कि बाजार पर छोड़ा जाता है कि आप अपने हिसाब से वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता की बाजार में बस ये है कि यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सभी विक्रेताओं की बाजार में अपना कब्जा करना होता है तो यहाँ पर कीमत का कंपटीशन भी होता है। अगर आप अपनी कीमत को बढ़ा देंगे तो सामने वाला का फायदा मिल जाएगा कि कस्टमर तो सस्ता सामान चाहता है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए अलग से ही कीमत नीति बनाई जाती है जहाँ पर जनता का हित भी देखा जाता है और अपना हित भी देखा जाता है। एकाधिकारित प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी की भांति प्रत्येक विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहिए क्योंकि बेसिकली उत्पादक हो या विक्रेता हो, लाभ के लिए ही उत्पादन किया जाता है। सबको लाभ की आवश्यकता होती है, लाभ चाहिए। बिना प्रॉफिट के भाई उत्पादक कहेगा, प्रॉफिट होगा तभी तो काम होगा। तो यहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विक्रेता अपने उत्पादन या बिक्री उस समय तक बढ़ाता रहता है जब तक उसको अतिरिक्त इकाई बेचने से अधिकतम लाभ ना होने लग जाए। मतलब एक विक्रेता अपनी कीमत उस स्थान पर करता है जहां पर उसके लाभ अधिकतम हो, यानी कि वस्तु की उत्पादन की लागत कम होना चाहिए, वस्तु की विक्रय से प्राप्त आगम ज्यादा होनी चाहिए।
अगर कहें एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्णय उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों ही आपस में बराबर होता है, यानी कि जहां पर MR और MC दोनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखा, यहां पर बहुत सारे विक्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेताओं के अपने अपने हैं। यहां पर यह है वस्तु की सीमांत लागत, क्योंकि लागत हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। यहां पर वस्तु का है सीमांत आगम, तो इस बिंदु पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही क्या है, बराबर है। और वहीं पर उसी बिंदु को अगर आगे मिलाते जाएंगे तो बिंदु P जो कि क्या होता है, वस्तु की कीमत, AR जो कि वस्तु की क्या होता है, कीमत को दर्शाता है। तो इस बिंदु से होती, ये वाला बिंदु हमारा वस्तु की कीमत निर्धारण को बताता है, यानी कि इस कीमत पर वस्तु को बिक्री किया जाएगा। तो एकाधिकारी की अवस्था में वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए देखा जाता है कि MR और MC किस बिंदु पर आपस में बराबर हो रहे, ठीक यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है समूह संतुलन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योगों का नहीं, समूह की बात होती है, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं और सभी के पास जो वस्तुएं होती है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो ऐसे में वो उद्योग का निर्माण नहीं करते, वो समूह का निर्माण करते हैं और आपस सामंजस्य और समूह के आधार पर वस्तु की कीमतों का निर्धारण यहां पर किया जाता है। तो अगर एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति में बहुत सारी फर्में होती हैं और उनमें वस्तुओं में निकट स्थानापन्न होती है, सबका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, तो और उन वस्तुओं में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी होती हैं, तो चिम्बलने ने कहा है कि ऐसे फर्मों के समूह के लिए जिनकी उत्पादन में भिन्नता पाई जाती है, उद्योग शब्द का प्रयोग ना करके उनके लिए समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे साबुन बनाने वाली फर्मों का समूह, कार बनाने वाली फर्मों का समूह, पृष्ठ बनाने वाली फर्मों का समूह, इनको क्या बोलते हैं, समूह। तो ऐसे में ये सारे लोग मिलके अपने वस्तु के ऐसे बिंदु पर करते हैं जहां पर सभी पूरे समूह के सदस्य उस कीमत पर जो है क्या संतुलित हो जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं सामूहिक संतुलन कहां होता है, समूह की सभी फर्मों की मांग व लागत समान होनी चाहिए। समूह की फर्मों में इतनी संख्या अधिक होनी चाहिए कि कोई फर्म अपने निर्णय और दूसरी फिल्म लिखा हुआ यहाँ पर फर्म होगा, फर्म की कीमत या उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब समूह के जितने भी फर्म है वो उनका अपना अपना कीमत है, वो इस आधार पर कीमत का निर्धारण करते हैं कि दूसरा वाला प्रभावित नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है पर है C, यहाँ पर है D, अलग अलग फर्म है। ठीक है, और सभी फर्म अपनी वस्तु की कीमत की इस आधार पर तय करते हैं। जैसे ये M1 का हो गया, M2 का आ गया, M3, ये सभी फर्मों की अपनी अपनी कीमत है, जो जिस हिसाब से अपने आप को संतुष्ट पाता है अपनी लागत और आगम पर उस बिंदु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। जब समूह संतुलन की बात करती हैं तो यहाँ पर इसके अलावा वस्तु P जो है एक सामूहिक संतुलन की स्थिति को बताता है कि इस बिंदु पर निर्धारित करते हैं तो सब लोग हो सकता है उस कीमत को मानना या ना मानना उनकी लागत और आगम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक पर ही मेरा नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करता है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।